गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमिति सर्वसंख्या को स्टडी कर रहे हैं, राइट है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव कर रहे हैं, किसका यूज करके? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके, राइट है। तो इसी क्रम में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, कल हमने जो पिछले लेक्चर में बात किया था, रूट के अंदर 1 प्लस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपान 1 माइनस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस फॉर्म का आता है तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं यानी प्रमेयीकरण करते हैं। इस पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराया था, राइट है। चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, राइट, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसे हमें प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रोसीड करना थोड़ा आसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर स्क्वायर रूट है, राइट। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले आप गिवन लिख दिया करिए, देन आफ्टर तो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में बदलते हैं, राइट। जब हम इसे साइन और कॉस में बदलेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा, ये देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, राइट है ना। यहाँ पे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है यानी लघुत्तम लेना है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बीच में प्लस साइन है तो आपने साइन लगाया प्लस, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे देखो आपने लिखा इसके जगह पे 1 अपान में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। चलिए इसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 बाहर आएगा रूट से तो 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कॉस थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा होगा, राइट। लेकिन हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। ऐसा फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या काम करो, ये देखो मल्टीप्लाई के रूप में है डिनोमिनेटर में, हमको
उनको सम के फॉर्म में बनाना है तो 1 को अगेन लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को आप क्या लिखो, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में आपका क्या है पहले से ही कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप इसे अलग अलग करेंगे ये देखो साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या आएगा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा, बीच में प्लस साइन तो प्लस लगाया। ये देखो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक, अब आपको पता है ये साइन स्क्वायर थीटा में दो बार साइन थीटा है तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा। अब हमारे पास क्या बचेगा इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां से एक साइन थीटा बचेगा और नीचे कॉस थीटा, तो बचेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस यहाँ ऊपर एक कॉस बचेगा नीचे साइन बचेगा। ये देखो हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। आगे देखिए यहाँ से भी क्या मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा अपान कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा। और ये भी देखो हमें प्रूव करना था तो अब क्या लिखोगे बताओ लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। राइट है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। राइट, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं सिंस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें। ओके, ये आपने राइट डाउन कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या करना है प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, ध्यान देना इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं।
क्या बोलेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, राइट, अपॉन में cot अल्फा प्लस cot बीटा, राइट। एक्चुअली अल्फा कुछ इस प्रकार से होता है, बट हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, राइट। तो cot अल्फा और cot बीटा डिनोमिनेटर में हो गया, इस इक्वल्स को आपको प्रूव करना है tan अल्फा इनटू tan बीटा, राइट। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन यानी हल पे लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करना ज्यादा आसान होगा, कर आप दोनों तरफ से सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है बताइएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। अब इससे हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको सबसे पहला काम, ये सम के फॉर्म में है, योग के रूप में है, इसे देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में चेंज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसे साइन और कॉस में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, साइन और कॉस में बदलना होगा, राइट। या आप दूसरा काम कर सकते हैं, सिर्फ कॉट को tan में चेंज करो तो भी काम हो जाएगा। तो ज्यादा आसान है, tan में है, ये ऊपर tan में है, तो cot को भी tan में चेंज कर देते हैं। चलिए देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, cot अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan अल्फा, रेसिप्रोकल रिलेशन यानी व्युत्क्रम संबंध, राइट है। यहाँ पे देखो 1 अपॉन cot अल्फा को क्या लिखेंगे बताइएगा, tan अल्फा प्लस ये हमारा cot बीटा है, cot बीटा को बोलो क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन tan बीटा। ये देखो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन tan बीटा। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, राइट। तो इधर हम लोग रफ करते हैं। देखिएगा हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ठीक, न्यूमरेटर में क्या है हमारा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, और जो इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आएगा tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे देखो हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का tan अल्फा tan बीटा। अब आपको पता है जब tan अल्फा tan बीटा लेंगे एलसीएम, देखो tan अल्फा से tan अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा tan बीटा, 1 इंटू tan बीटा प्लस, ये देखो यहाँ से tan बीटा कटेगा, क्या बचेगा tan अल्फा इंटू 1, तो ये आ जाएगा प्लस tan अल्फा, ये हमारा डिनोमिनेटर है। आपको पता है ये tan अल्फा tan बीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटू tan अल्फा और tan बीटा। ये तो आपको पता है a अपान b अपान c हो, ये हो जाएगा ac अपान b। देख लो अगर आप चाहते हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, सेंस क्यों ऐसा कर रहे हैं, a अपान b अपान c ऐसा फॉर्मेट होगा, ये हो जाएगा ac अपान b। ये देखो c है, c कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपान b भी c,
इसको उल्टा करके देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा को tan बीटा प्लस tan अल्फा को क्या लिखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है याद रखना। तो हमें देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, tan अल्फा और इनटू tan बीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। तो देखो हमारा आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट में क्या लिखते हैं बताइएगा, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो आप इसे राइट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट देखिएगा क्या आपको प्रूव करना है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। हमारा क्वेश्चन क्या, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, सिद्ध क्या करना है, इज इक्वल्स टू 1। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दे रखा है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। यहाँ पे देखो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा अपान में बोलिएगा क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिएगा आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों का पावर कंपेयर करें तो यहाँ आपको पता है साइन पावर कितना है, 4 थीटा है, और यहाँ पे साइन पावर क्या है, 2 थीटा है। इसे इस फॉर्म में बनाते हैं, राइट है। तो यहाँ पे देखो साइन पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी घात का घात में गुणा होता है, माइनस cos पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं, बोलिएगा कितना, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर।
अपॉन नीचे का एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा ही लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंतर्गत, ठीक है, यानी बीजगणितीय सरल समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, तो इसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या लिखना है, a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू a माइनस b यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस b मींस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, बस पावर 4 को 2 और 2 पावर में ब्रेक किया है, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज किया है, राइट। अब देखिएगा जो डिवाइड में है यानी डिनोमिनेटर में है उसको तो आप ऐसे ही लिखते चले, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में दोनों कॉमन है, और दोनों कॉमन होंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष। इति सिद्धम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें।